वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये दोनों हमारे चैनल से, इनको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया वीडियोस डेली आप लोगों के लिए मैं पोस्ट करते रहता हूँ। इन दोनों चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ इन दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए, ये वाला जो खबर है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इस खबर को कल के दिन देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने इस खबर को सही तरीके से पढ़ा होगा। बिकॉज यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स का रिलीफ का एफएस के लिए जो बात निकल कर आ रहा है, वो एक्चुअली कौन से कैटेगरी के लिए, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें डायरेक्टली इक्विटी मार्केट ऐसा कहा होता तो मार्केट में तो अभी भी बहुत बड़ा मोमेंटम आना शुरू हो जाता था, लेकिन यहाँ पर खेल इक्विटी मार्केट का नहीं है, थोड़ा सा अलग है। इसको आपको काफ़ी अच्छे से समझना ज़रूरी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एकदम ध्यान से आप देखने का ट्राई करें। तो देखिए, हमारा देश अब प्लान कर रहा है एक बहुत ही बड़ा टैक्स रिलीफ का फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। ये खबर तो कल के दिन जैसे ही बाजार में आई, बाजार में काफ़ी बड़ा मोमेंटम हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये वाला बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो भारत का जो सरकार है, कहीं ना कहीं कंसिडरिंग, मतलब देखिए हुआ नहीं है, सरकार अभी इसके ऊपर सोच रही है एक बहुत ही बड़ा टैक्स कट का फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, ताकि वो इंडिया के आके इन्वेस्ट कर सके। लेकिन किस में? बॉन्ड्स में, ठीक है। ये वाला चीज़ यहाँ पर याद में रखना। अगर बात कल इक्विटी मार्केट का ऐसा कुछ खबर आता था ना, मार्केट तो आज के दिन भी काफ़ी बड़ा मोमेंटम करता था, और अगला एक हफ्ता भी इस खबर के ऊपर ही मार्केट में काफ़ी बड़ा मुंह आता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इंडियन बॉन्ड्स की बात हो रही है, इसके वजह से मार्केट ने कल थोड़ा सा इस खबर को सेलिब्रेट किया। आज आप देख सकते हो ठीक ठाक टाइप का मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल रहा था। अब इसको भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि ये खबर अगर सच हो गई तो बाजार में कुछ होगा नहीं, इसका भी फायदा होगा। कैसे? ये सारी चीज़ें अब एक एक करके यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये जो प्रपोजल एक्चुअली आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी के टाइम पे रिव्यू करती हुई आपको देखने को मिलेगी। और एक कहीं ना कहीं इंडिया का जो टैक्स का सिस्टम है, उसको और किस तरीके से अट्रैक्टिव किया जाए कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट, इसके ऊपर कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत फोकस किया जाएगा। तो याद रखना, ये वाला खबर इक्विटी मार्केट से नहीं बल्कि बॉन्ड मार्केट से कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, गवर्नमेंट एक्चुअली इसके बारे में क्यों इतना सोच रहा है, आरबीआई की तरफ से क्यों इतना अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विचार हो रहा है। इसके पीछे एक ही सबसे बड़ा रीज़न है, हमारा रुपए का कमजोरी। इंडिया का जो रुपये है वो देखिए मोर देन 6% का यूएस डॉलर के अगेंस्ट में 2026 में गिरता हुआ आपको नजर आएगा। और आपको तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो याद रखना, एशिया का सबसे वीकेस्ट करेंसी इस साल का हमारे देश का है, जो बिल्कुल भी प्राउड वाला बात तो बिल्कुल भी नहीं है। अब गवर्नमेंट यानी सरकार चाहती है कि फॉरेन पैसा मतलब जो डॉलर है वो कहीं ना कहीं इंडिया में आ जाए, ताकि हमारा जो रुपया है उसको भी यहाँ पर सपोर्ट मिल जाए। अब देखिए, अभी के टाइम जो कच्चे तेल का प्राइस लगातार बढ़ रहा है, उसके पीछे देखिए ईरान वॉर का सिचुएशन जो बना हुआ है, उसके कारण कच्चे तेल का प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। इंडिया इंपोर्ट करता है बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल को, तो कहीं ना कहीं हायर ऑयल प्राइस का मतलब क्या, इंडिया का जो इंपोर्ट का बिल है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसके कारण डिमांड किसकी बढ़ेगी? डिमांड अमेरिका के डॉलर की बढ़ेगी, मतलब करेंसी ऑटोमेटिकली वीक होता जाएगा। तो इसके वजह से आरबीआई ने ये सजेशन सामने रखा है कि इंडियन बॉन्ड मार्केट के लिए, एफएस के लिए टैक्स का बहुत बड़ा रिलीफ दिया जाए, ताकि वहाँ पर पैसा आने से मार्केट को एक रिलीफ मिले। और जैसे ये खबर कल मार्केट में आई, रुपया मजबूत हुआ, मार्केट में काफ़ी बढ़िया मोमेंटम हमको देखने को मिला। इन्वेस्टर में खुशी की लहर थी, क्योंकि इन्वेस्टर का यही मानना है कि टैक्स एक बार कम हो जाएगा तो और भी ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया का जो बॉन्ड मार्केट है उसमें आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कल के दिन बहुत लोगों को कन्फ्यूजन यही था कि ये इक्विटी मार्केट के लिए खबर होगा, तो ऐसा नहीं है। ये बॉन्ड मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, जो करंट टैक्स का जो प्रॉब्लम है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, वो कैसे है ये भी आपको समझना होगा। अभी के टाइम क्या हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर को करंटली कितना टैक्स पे करना पड़ता है। अभी इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है, और अराउंड 20% का जो टैक्स है बॉन्ड इंटरेस्ट इनकम के ऊपर इनको पे करना पड़ता है, जो अभी के टाइम एक कूपन पेमेंट की तरह देखा जाता है। अब देखिए, पहले ये जो टैक्स रेट था ना, सिर्फ और सिर्फ 5% का था, और ये 2023 में बेनिफिट इनका एंड हो गया था। उसके बाद 20% का टैक्स अराउंड बॉन्ड इंटरेस्ट इनकम के ऊपर इनको पे करना पड़ रहा है। तो इसके वजह से एफएस अगर आप ऑब्जर्व करोगे और हमारा मार्केट को ऑब्जर्व करोगे, 2023 के बाद कुछ खास मोमेंटम देने में नाकामयाब रहा है। अगर तेजी आ भी रही है तो टिक नहीं पा रही, बिकॉज एफएस मार्केट में निवेश नहीं कर रहे, अपना पैसा लगातार निकाल रहे हैं।
अब देखिए फॉरेन इन्वेस्टर क्यों खुश नहीं है हमारे बाजार से, इसके वजह से बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टर का यही मानना है कि इंडिया का जो टैक्स का रेट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। अगर हम बात करें बहुत सारे एमर्जिंग मार्केट्स की, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, ये सारे देश आपको देखने को मिलेंगे। और क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा हाई टैक्स आपको देखने को मिलेगा बॉन्ड मार्केट में और बाकी सारे कैटेगरीज में, इसके वजह से बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो एक्चुअली अपना लार्ज एक्सपोजर इंडिया का बॉन्ड में डालने के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। इसके वजह से इंडियन मार्केट में एक्चुअली इतना अच्छा खासा मूवमेंट पैसे का, एफएस का यहाँ पर आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझानी है, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब इंडिया का जो बॉन्ड मार्केट का सिचुएशन है इसको भी आपको थोड़ा समझना होगा। भारत सरकार का जो बॉन्ड मार्केट का वर्थ है वो अराउंड 1.3 ट्रिलियन डॉलर के करीब का है। और इंडिया का बॉन्ड जो है अभी के टाइम ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स जैसे कि जेपी मॉर्गन चेस की बात करें, एफटीएससी रसेल की बात करें, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह भी है कि फॉरेन इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 3% का है। और इसके पीछे का बड़ा रीजन वही है कि बॉन्ड मार्केट का भी जो टैक्स रेट है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं एफएस बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो एक्चुअली कल जब ये खबर निकल कर आई मार्केट ने हल्का सा सेलिब्रेट किया, लेकिन बिकॉज ये बॉन्ड मार्केट से कनेक्टेड खबर थी इसलिए सेलिब्रेशन आज बहुत ज़्यादा कंटिन्यू होता हुआ हमको देखने को तो नहीं मिला। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर ये टैक्सेस का, अगर आने वाले समय में इस खबर के ऊपर अगर आप बोल सकते हो एक पर्टिकुलर स्टैंप लग जाता है, ये खबर पूरी तरीके से सच हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट का यही मानना है कि इसके वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में और बढ़ जाएगा, रुपया को भी मजबूती मिल जाएगी और जो लिक्विडिटी है बॉन्ड मार्केट में ये भी इसके वजह से इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, जिसके कारण गवर्नमेंट को भी काफी मदद मिलेगी फंड रेस करने के लिए काफी आसानी से। और इंडिया का जो ग्लोबल फाइनेंशियल इमेज है इसमें भी और इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आएगी। इंडिया का जो लॉन्ग टर्म का गोल है वो एकदम क्लियर है कि डेवलप नेशन का टैग हमको हासिल करना है 2047 तक। लेकिन कॉम्पिटिटिव टैक्स पॉलिसी और ग्लोबल स्टैंडर्ड का जो फाइनेंशियल रिफॉर्म है वो कहीं ना कहीं इसके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा इस गोल को अचीव करने के लिए। ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हम सबको ध्यान में रखनी होगी। इंपॉर्टेंट अपडेट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए ये बात वही है कि अब तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन यहाँ पर आया नहीं है इस खबर के बारे में। हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से और आरबीआई की तरफ से ये सारा जो डेटा निकल कर आ रहा है, डिस्कशन निकल कर आ रहा है, वो मीडिया रिपोर्ट्स और जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में निकल कर आ रहा है। इसलिए मैंने कल के दिन इस खबर को कवर नहीं किया था, बिकॉज मुझे और देखना था इसके बारे में क्या क्या डिटेल्स निकल कर आ रही है। तो अभी ये सारा डेटा प्रॉपर तरीके से सामने आ चुका है कि इक्विटी मार्केट से नहीं बॉन्ड मार्केट से कनेक्टेड है। लेकिन अभी भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इंडिया का फाइनेंस मिनिस्ट्री या आरबीआई की तरफ से यहाँ पर आता हुआ हमको देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन ये अपने आप में रिपोर्ट काफ़ी बड़ी है, अगर सच में एप्लीकेबल हो गया अगले कुछ समय में तो कहीं ना कहीं बॉन्ड मार्केट में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट जो एफएस का आएगा, उसके कारण मार्केट में बहुत ही बढ़िया स्टेबिलिटी आते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये न्यूज़ कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी ज़रूरी लगी। बहुत लोगों में कन्फ्यूजन था इक्विटी मार्केट को लेकर, इसलिए मैंने इसको आपके सामने प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या बाय सेल का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैंने आपको दिया। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।